हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर मैथमेटिशियंस, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल एंड लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 3 टुडे। सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बच्चों हमें यहां रूट्स निकालने हैं। देखो रूट्स निकालने के हमने 3 तरीके ऑलरेडी सीख लिए हैं इन एक्सरसाइज 4.2 4.3 बच्चों 4.3 को कंबाइन करके वी हैव लर्न 3 प्रोसेस। तीनों प्रोसेस हमने सीख लिए हैं। प्रोसेस नंबर 1 फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस। प्रोसेस नंबर 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 4 स्टेप्स थे ना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन वाला। एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। अब बच्चों दिक्कत यह है कि यहां दे हैव नॉट सेड कि आप किसी एक तरीके को फॉलो करो, कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं दिया उन्होंने। आप तीनों में से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यू कैन चूज एनी वन मेथड एंड यू कैन गो फॉर इट। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, जो ये शो नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, आप एलसीएम लीजिए अपॉन 1 लगा के। आप एलसीएम लेंगे, योर एलसीएम विल बी x, है ना। 1 और x का एलसीएम तो x ही होगा। बच्चों 1 में कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि x बन जाए, तो आप कहोगे सर 1 इंटू x, तो ऊपर भी इंटू x करो। x इंटू x विल बी x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 3 बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। और बच्चों 3 से x मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 3x। 3x को यहां बुलाते हैं बच्चों। जैसे ही आप इसको यहां LHS में बुलाओगे, इसको बेटा बीच में प्लेस दो। 3x पॉजिटिव है, यहां आके नेगेटिव 3x हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा मैं अगर कहूं कि बच्चों चेक करके बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे भी कि नहीं, तो आप क्या यूज करोगे बच्चों? बताओ बताओ बताओ। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे आप, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आ जाए तो हम उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, जो मैंने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 एंड 2 में बताया है। यू कैन चेक इट आउट। चलो भाई, अब इसको अपन क्या करें? सर इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं क्या? मैं अपनी चॉइस बताऊं बच्चों, मैं आपको कहूंगा, मैं सलाह दूंगा, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो इजी पड़ता है और बहुत अच्छा होता है। और मैंने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब भी आप करो बच्चों, जब भी आप रूट्स निकालो, जैसे मैं लिख रहा हूं रूट्स और आई एम यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं ये भी बताऊंगा कि मैं किस मेथड से रूट्स निकालने वाला हूं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेट अस से। ठीक है, फॉर्मूला, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, स्पेस नहीं है ना। अब बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, इट सेज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। तो d निकालने के लिए मैं पहले आपको सजेस्ट करता हूं कि d निकाल लो। बच्चों d निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यार ए बी सी चाहिए। देखो a तो बच्चों यहां 1 क्लियर दिख रहा है, b -3 है, c -1 है ना। तो लेट अस राइट, a है अपना 1, b है बच्चों -3, c है बच्चों -1। चलो पुट करते हैं बच्चों, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर। यार मन में कर लो, -3 का स्क्वायर तो प्लस का 9 होगा। लेट अस राइट 9 ओवर हेयर। -4 इंटू 1 इंटू -1। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो d इज इक्वल टू 9 प्लस का 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस बच्चों प्लस का 4 हो जाएगा। और ये हमें मिला 13 बच्चों, जो कि 0 से बड़ा आ रहा है। और 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा? रूट्स वी विल बी गेटिंग बच्चों क्या होंगे? वो रूट्स होंगे सर रियल एज वेल एज डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे बच्चों वो रूट्स। चलो भैया, अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ, जो कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको मैं d बोलता हूं, डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूं, अपॉन 2 इंटू ए बच्चों, है ना। चलो लेट अस गो विद दी
पुटिंग अप ऑफ वैल्यूज। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो भैया, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है भैया, बी है माइनस का 3 और माइनस बी है, देखो माइनस ऑलरेडी है और b माइनस का 3 है, माइनस माइनस 3, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह बच्चों आएगा 13 और 13 तो रूट में फंसा रह जाएगा बेचारा, है ना। 2 इंटू ए की जगह बच्चों वी विल राइट 1, राइट। चलो लेट अस बिगिन नाउ बच्चों। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। बच्चों पहला आंसर आया, एक्चुअली हम इस आंसर को दो पार्ट्स में यहीं पर डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइड नहीं स्प्लिट कर देंगे। क्या आएगा, फर्स्ट आंसर फॉर x विल बी 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, है ना बच्चों। यहां पर पहले प्लस ले लेंगे और फिर x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 13, फिर अपन माइनस ले लेंगे अपॉन 2 बच्चों। और यही दो हमारे सुपर हीरो आंसर्स हैं बच्चों। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। लेट अस जंप ऑन टू सेकेंड पार्ट। अब बच्चों हमारे पास ये दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसको भी बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो लाएं पहले, है ना। क्वाड्रेटिक के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें तो लाएं पहले, तब तो सॉल्व होगा। सो लेट अस वर्क अपॉन ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन एज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या होगा, आप LHS में LCM से शुरुआत करो बच्चों। लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग LCM इन LHS। बच्चों इन दोनों चीजों को पहले तो आप ब्रैकेट में पैक करो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेट अस पैक देम इन ब्रैकेट। चलो अब बच्चों एलसीएम पता क्या आएगा, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन देम, अलग अलग चीजें हैं उनके अंदर। तो x प्लस 4 इंटू x माइनस 7, तो पहली चीज तो हमारा एलसीएम ये आया। अब बच्चों बेसिकली होता क्या है, x प्लस 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये ऐसा बन जाए, तो आप कहोगे सर x माइनस 7। x माइनस 7 जो मल्टीप्लाई करने के लिए आया है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 से, तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 7। माइनस का सिंबल लगाएंगे बच्चों। x माइनस 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आ जाए एलसीएम, तो बच्चों आप कहोगे x प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों x प्लस 4 जो आया वो 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो आप ब्रैकेट में ही लिखा रहने दो, बिकॉज माइनस प्रेजेंट है उसको डसने के लिए, है ना। माइनस क्या करता है, डस लेता है। अब बच्चों मैंने 11/30 वैसे ही कॉमन कर दिया, ऊपर जरा ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। x माइनस 7 माइनस विल चेंज देयर सिंबल्स, माइनस x हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, अपॉन बच्चों इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, x स्क्वायर वी विल हैव माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30 बच्चों। x से x गॉन और ये ऊपर बचा हमारे पास माइनस 7, माइनस 4 विल गिव यू माइनस का 11, तो हम लिखते हैं माइनस का 11 अपॉन x स्क्वायर और वी हैव माइनस का 3x। बच्चों ये दोनों माइनस का 3x देंगे, माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। अब बच्चों माइनस का 11 प्लस का 11 यार कट तो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर देखो, ये ऊपर है, अगर मैं इसको यहां भेजूं तो ये नीचे पहुंच जाएगा, वैसे भी कट जाएगा, तो इसको काट दो, इसको काट दो, 1 हो जाएगा, इसकी जगह भी 1 हो जाएगा, राइट। सो व्हाट डू वी हैव, हमारे पास बचा बच्चों 1 अपॉन, एक्चुअली माइनस 1 बचेगा यहां, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वी हैव माइनस 3x वी हैव माइनस 28 वी हैव इज इक्वल टू, उधर हमारे पास बचा 1/30 वी हैव। अब क्या करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों। 30 विल बी मल्टीप्लाइड विथ -1, तो बच्चों माइनस का 30 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये पूरा पोर्शन 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों वो तो सेम रहेगा, है ना। सो वी विल राइट इट डायरेक्टली। अब बच्चों 30 को बुलाओ एक्स स्क्वायर वाले की साइड, उससे क्या होता है, क्यों 30 को बुलाया जा रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मुझे पर्सनली पॉजिटिव बेटर लगता है, पॉजिटिव है वो, यहां इसको बुलाते हैं बच्चों, इसको यहां ट्रांसपोज करते हैं, तो यहां 0 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 हो जाएगा बच्चों।
उधर जाकर +30 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर दो बच्चों, कितना आएगा? सो वी हैव x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। चाहे यहां लिख दो बच्चों, चाहे यहां लिख दो, आपकी मर्जी है ना। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अभी आंसर नहीं आया। अब हमें यहां इसके रूट्स निकालने का प्रोसेस शुरू करना है, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस, जिसको हम अपनी बुकिश लैंग्वेज में फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई विल गो विथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। बच्चों हम इसको क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। और इसको, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो आई गई है, अब हमारा काम है इसको फैक्टराइज करना, या मिडिल टर्म स्प्लिट करना, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना। बच्चों मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, सो फॉर दैट आई नीड टू कैलकुलेट डी बच्चों, है ना। मैं डी कैलकुलेट कर लेता हूं पहले, b² माइनस 4ac। चलो भैया d इज इक्वल टू, बच्चों b क्या है देखो, माइनस का 3 है, b देखो -3 है, तो b² हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 4 इंटू बच्चों a है 1 और बच्चों c है अपना 2। गौर से देखो c अपना 2 है, तो d की वैल्यू आएगी बच्चों 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। बच्चों 1 आया d, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो गया ये क्वेश्चन, तो इजी हो गया। चलो भाई अब अपन चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला QF, ठीक है, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्या होता है बच्चों, इट सेज x, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन x में है, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। बच्चों ये होता है हमारा बादशाह, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे जैसे a b c d ये वैल्यूज जो आई हैं, लेट अस स्टार्ट पुटिंग देयर वैल्यूज। चलो भैया शुरू किया जाए। x इज इक्वल टू माइनस, b कितना है, b कितना है, -3 है, चलो भैया -3 लिखा जाए, प्लस माइनस अंडर रूट d क्या है बच्चों, d तो 1 आया, 1 लिख देते हैं बच्चों, अपॉन 2 इंटू a। बच्चों a देखो 1 है, देखो a ये है, देखो a 1 है, तो 2 इंटू 1। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे यार, सिंपल सी बात बताना, ठीक है। लेट मी जस्ट पैक दिस इन ब्रैकेट में, इसको क्लाउड में पैक कर दूं, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे स्पेस की कमी चल रही है बहुत। अब बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये माइनस माइनस तो +3 हो जाएगा। यार एक बात बताओ, प्लस माइनस भी लगा दो, चलो प्लस माइनस भी लगाया। √1 क्या होता है, √1 तो 1 ही होगा ना, √1 will give you 1 only। √4 क्या होता है 2, √9 क्या होता है 3, तो √1 क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए सर 1 ही होता, वो तो कोई डिफरेंस नहीं आता, और अपॉन में 2 1 2 है। अब बच्चों गौर से देखो, इतने पोर्शन को हमें 2 पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज प्लस माइनस है हमारे पास। चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो x का पहला वैल्यू विल बी 3 प्लस 1/2, जो कि होगा 4/2, जो कि होगा 2। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा करते हैं, x इज इक्वल टू 3 + 1 हो गया बच्चों, 3 + 1। अब लेते हैं 3 - 1/2, जो होगा 2/2, जो होगा 1। लो भाई ये दूसरा आंसर हो गया बच्चों अपना, राइट। सो आई होप मैं सेकेंड पार्ट भी एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। Till then, for next question number 4, wait, we will have another video. Till then, happy learning. Bye.